हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% होगा। माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 15% लगा दिया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर टैक्स 25% कर दिया गया। इन अफराद का इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना कर दिया गया। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर 30% टैक्स आयद। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर टैक्स 30% कर दिया गया। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपये से बढ़कर 53,333 रुपये माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपये तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। आम तनख्वाहदार को बड़ी तकलीफ, मगर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। पेंशन पर 1,014 अरब रुपये खर्च होंगे। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की पेंशन हिस्सादारी बुनियाद पर होगी, यानी कुछ हिस्सा मुलाजमीन डालेंगे और कुछ हिस्सा हुकूमत डालेगी। हुकूमत बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। पावर डिवीजन से भी तफसीलात मांग ली गई। किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है। बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़, कहा कि 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल करेंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके सबको फाइलर्स बनाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू में बोले, पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दी। ताजरों को फिक्स्ड टैक्स रजीम में लाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। कहा कि रवा महीने एक्सपोर्टर्स को बिजली की कीमतों के हवाले से खुशखबरी देंगे। आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा। लेवी फी लीटर 20 रुपये बढ़ाने की तजवीज़। सिगरेट की कीमत बढ़ेगी। सीमेंट पर टैक्स 2 से 3% हो गया, उसके दाम ऊपर जाएंगे। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। इंपोर्टेड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी होंगी। टेक्सटाइल और लेदर की ब्रांडेड मसनूआत की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। 50,000 रुपये से ज़्यादा माहाना तनख्वाह पाने वालों पर इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। जायदाद खरीदने वाले नॉन फाइलर्स पर टैक्स बढ़ेगा। मकामी तौर पर बनने वाले सोलर पैनल सस्ते होंगे। दरामदी स्टील और कागज़ महंगा होगा। कौमी असम्बली में बजट इजलास 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से राबता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद न लेने का शिकवा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी के चेंबर में गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के 4 अरकान ने अलामती तौर पर इजलास में शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। सहाफ़ी ने पूछा तो बिलावल ने कहा कि वो तो घर जा रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। बजट दस्तावेजात फाड़कर कागज़ हवा में बिखेर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI की तस्वीर लेकर एहतजाज किया। बजट तकरीर शुरू हुई तो नून लीग के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिफाजती हिसार में ले लिया।
तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को जहर कातिल का नाम दे दिया, तज़ादात का मजमुआ करार दिया। PTI ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफा समझ से बालातर करार दिया। तर्जुमान PTI ने कहा है कि हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर दी, इससे महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई 12% रहने का हदफ गैर हकीकी है। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली से तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया गया। पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपये तक करना अवाम पर मजीद बोझ डालने की कोशिश है। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने जियो न्यूज़ के बजट प्रोग्राम में बातचीत करते हुए कहा कि कमज़ोर मुआशी हालात में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 25% इजाफे से मुल्क पर 1500 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत ये खर्चा कहाँ से निकालेगी? पेंशन हिस्सादारी स्कीम मौजूदा सरकारी मुलाजमीन पर क्यों लागू नहीं की गई? MQM की बजट पर तनकीद। फारूक सत्तार ने बजट को मुनासिब कहते हुए कहा है कि सेल्स टैक्स की शरह कम करनी चाहिए थी। बड़े वडेरों और सरमायादारों पर टैक्स लगना चाहिए था। टैक्स पर मजीद टैक्स लगाना तरक्की नहीं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि ये किसी तरह भी अवाम दोस्त बजट नहीं। हुकूमत अपना खसारा कम कर ले या अवाम पर जुल्म कम कर ले, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जमात इस्लामी की जानिब से भी मुजम्मत। लियाकत बलोच ने कहा है कि बजट में नौजवानों, खवातीन और काश्तकारों को नज़रअंदाज किया गया। तनख्वाहें तो बढ़ गई मगर मुआशी सरगर्मी नहीं होगी तो इस ऐलान पर अमल दरामद नामुमकिन होगा। PIA को बेचने के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में बोलियां वसूल कर लेंगे। वजीर खजाना का ऐलान। कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए बोलियां भी 15 जुलाई तक वसूल हो जाएंगी। कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग कुछ महीने बाद होगी। रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक को भी बेचा जाएगा। बिजली पैदा और तकसीम करने वाली 9 कंपनियां भी बेच दी जाएंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले अफराद की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी जाएगी। प्रोग्राम के लिए मुख्तस रकम 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए कर दी जाएगी। तालीमी वज़ाइफ से मजीद 10 लाख बच्चे इस्तेफादा हासिल करेंगे। 5 लाख नौज़ायदा बच्चों को पैदाइश के पहले 1000 दिनों में खुराक फराहम की जाएगी। आइंदा साल हुकूमत को टैक्सों से आमदनी होगी 12,970 अरब रुपए और खर्चा होगा 18,877 अरब रुपए। हुकूमत के कुल खर्चे में से आधे से ज़्यादा कर्जों पर सूद की मद में चला जाएगा। मजीद 100 अरब रुपए से पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत तरक्याती काम होंगे। आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम अदाद शुमार दिखाएगा। चेयरमैन FBR मोहम्मद जुबैर टिवाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि FBR टैक्स वसूलियों में 3800 अरब रुपए से ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी इन्फोर्समेंट के जरिए 1800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म की गई। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए का होगा। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल टैक्स रेजीम में लाया जा रहा है। रिटेलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है। वफाकी वानहाज सनत और तिजारत पाकिस्तान ने कहा है कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। रियल एस्टेट पर 15% टैक्स लगाने से सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। बजट का बगौर जायजा ले रहे हैं। बजट अहदाफ सनत की हालत देखते हुए बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रकम में इजाफा खुशाइंद है। एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी। IT सेक्टर के लिए भारी रकम बेहतर कदम है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा अच्छा कदम है। टैक्स डिजिटाइजेशन की बात अच्छी है। रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स से बैरून मुल्क से रकम की तरसील में कमी आएगी।
रिटेलर्स पर टैक्स लगने की तवक्को थी मगर ऐसा हुआ नहीं। बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा दिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो के बजट प्रोग्राम में तनकीद। साबिक चेयरमैन FBI शब्बर जैदी बोले कि मालूम नहीं 40 साल से एक्सपोर्ट्स पर 1% टैक्स को बैक जुम्बश कलम बढ़ाकर 40% करने का नुस्खा किस हकीम ने दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क दिवालिया करने के ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी की धरी रह गईं। साजिशी टोले ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क को मुआशी मुश्किलात की मंजदार से निकाल कर इस्तेहकाम की समत में लाए। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुआशी टीम की मेहनत के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। महंगाई में कमी हुई, रुपया मुस्तहकम हुआ, स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। वज़ीर आज़म की पार्लिमानी पार्टी अरकान को बजट से मुतालिक झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर और मुदल्लल जवाब देने की हिदायत। कौमी असम्बली में बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना ने माली साल 2024-25 के बजट में किसानों, नौजवानों, सनतों के लिए पैकेज की मंजूरी दी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की सेनेट में कायद-ए-वान इसाक डार से मुलाकात। कायमा कमेटियों की तकसीम पर बातें की। कहा कि सेहत के शोबे में बहुत काम की ज़रूरत है। मुखय्यर हजरात हुकूमत का साथ दें ताकि सेहत के शोबे को बहरान से निकाला जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मुअम्मर शख्स की जानिब से मिली नगमे का तोहफा। गवर्नर हाउस के शिकायती मरकज़ पर रात गए शहरियों की आमद। कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर ने एक शख्स को नौकरी दी, खातून को माहाना घर का किराया बांधा, नौजवान को कैमरे का तोहफा दिया। कराची के इलाके डिफेंस में मुकाबला। 2 मुबैना डकैत हलाक। सुरजानी टाउन में शहरियों की तशद्दुद से डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर मामू हलाक, भांजा जख्मी। मकतूल गुलजार 4 बच्चों का बाप और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। शहरियों की तशद्दुद से एक डाकू भी हलाक, साथी फरार। लियाकताबाद और कोरंगी में मुकाबले। 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने कराची में पान का कैबिन लूट लिया। ना कोई डर ना खौफ। दुकानदार को बाहर निकलने का हुक्म दिया, बाहर ना आया तो मोबाइल छीना। मोटरसाइकिल साथ लगाकर एक शख्स कैबिन में कूदा, बाकी पहरेदारी करते रहे। सादा लिबास एक शख्स का चेहरा वाजे, मास्क पहने शख्स ने दुकान से नकद रकम, सिगरेट समेटे शॉपिंग बैग में भर लिए। मुतासरा दुकानदार शाहजेब मुगल का कहना है कि पुलिस मोबाइल में आए सादा लिबास अफराद ने दुकान से 35,000 रुपये, सिगरेट और दीगर चीज़ें लूटीं। यही पुलिस मोबाइल और यही सादा लिबास अफराद इस महीने की 2 तारीख को भी आए, 7,000 रुपये लूट कर ले गए थे। गुलशन इकबाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे के करीब कार की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर। 5 अफराद जाँ बहक। हलाक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 3 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। दरिया नीलम में गिरी जीप करीमाबाद के मकाम पर दरिया से मिट गई। 14 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रात की तारीकी की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। 3 अफराद ताहाल लापता। हंगू में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक एहलकार शहीद, 1 जख्मी। जहलम में मुनशियात फरोशी की फायरिंग से शहीद ANF एहलकारों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। फायरिंग से ANF के हेड कांस्टेबल गुलजार, जीशान और सिविल एहलकार मजर शहीद हो गए। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में डॉक्टर की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर का सोशल मीडिया पर लड़की से राबता हुआ। लड़की को जिना अस्पताल के डॉक्टर कैफे में बुलाया, ज़बरदस्ती अपने साथ नवाब टाउन ले गया और ज़्यादती करता रहा। मोदी हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फौजी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते, पड़ोसियों से बातचीत के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत पुरअमन माहौल चाहती है, उनके लिए दरवाजे खोले जाएं, सार्क को बहाल किया जाए। सार्क इस पूरे इलाके की भलाई के लिए बनाई गई थी।
अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया। रूस को सेमीकंडक्टर्स बेचने वाले चीन में कायम कंपनीज पर भी पाबंदी। साइंटिफिक, दिफाई, मालियाती, एनर्जी के शोबे में भी पाबंदियों की जद में आ गए। रूस में किसी भी शख्स को सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज देने पर पाबंदी। यूक्रेन जंग में शरीक रूसी फौज से जुड़े गैर मुल्की मालियाती इदारे भी जद में आ गए। ना सिर्फ रूस बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 300 से ज़्यादा अफराद और इदारे हदफ बना दिए गए। रूस को अमरीकी अशिया बेचने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। रूस के मालियाती इदारों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की बैंकों को भी वार्निंग। इसराइल की गजा पर जंग को 250 रोज हो गए। 37,200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद किए। 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लापता हैं। तिब्बी हमले के 498 अफराद इसराइली हमलों में शहीद। इसराइली बमबारी से गजा के नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $33 अरब लगाया गया। भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऋषभ पंत 18 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा 3 और विराट कोहली 0 पर आउट हुए। अमेरिका के सूरज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अली खान ने 1 विकेट हासिल की। अमेरिका ने भारत को जीत के लिए 111 रन का हदफ दिया था। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा? भारत ने अमेरिका को हराकर पाकिस्तान की एक हर्डल तो पार लगा दी। अब जुमे को आयरलैंड को भी अमेरिका के खिलाफ कामयाबी हासिल करना होगी। उसके साथ पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को हराना होगा, तभी पाकिस्तान के लिए सुपर 8 तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। अगर पाकिस्तान या अमेरिका का मैच बारिश की नज़र हुआ तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप पहले ही मरहले में ख़त्म हो जाएगा। दिल का रिश्ता ऐप का एक बार फिर प्रोफाइल अपग्रेड कराने पर महदूद मुद्दत के लिए 80% डिस्काउंट का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 5,000 में गोल्ड और 2500 में सिल्वर पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रोफाइल अपग्रेड करवाने वाले सार्फिन पूरी दुनिया से बेहतरीन रिश्ता ढूंढ सकते हैं। अब नहीं, ऐलान क्या होगा? जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।